हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है जहाँ पर हमारे जहाँ शुरुआत बारिश की हो रही है, क्योंकि जहाँ पर अचानक से बारिश होने लगी है हवा पानी के साथ में। तो बारिश अपना काम कर चुकी है और हम अपने काम में लग गए हैं सफाई करने में। तो आज हमारे सफाई भी चल रही है घर में, और साथ में ही ये गेहूँ आ गए थे तो मुझे ये भी साफ़ करना है। तो हम बीन रहे हैं गेहूँ, और हम पंखा वगैरह जो साफ़ करके ही रह गए हैं, क्योंकि गेहूँ आ गए थे बीच में। तो इनको भी मुझे साफ़ करके रखना है, क्योंकि साफ़ कर लेंगे तो हमें सिवैयाँ बनाना है इनकी, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो सिवैयाँ बन जाएंगी। और धूप भी अच्छी निकल रही थी, आज अचानक पानी आ गया, अब धूप खिलेगी तब हम मैगी बनाएंगे। इतने गेहूँ पिसवा कर रख लेंगे, क्योंकि ये नए वाले गेहूँ आ चुके हैं हमारे इधर। तो अब नए गेहूँ आ गए हैं तो सिवैयाँ बनाने की तैयारी भी हो जाएगी, और सत्तू भी बना लिया जाएगा, क्योंकि सत्तू हम गेहूँ का ही बनाते हैं। जौ वगैरह का मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाते हैं जौ का, इसलिए गेहूँ और चने का ही बनाते हैं। तो जहाँ पर हमारे गेहूँ की बिनाई हो रही है और नाश्ता भी चल रहा है हमारा। और ये देखो आंधी कितना बम्बर बम्बर करके गई है, पूरे में ही ना जाने क्या क्या उसने गिरा दिया है। छतरी की डोरी वगैरह भी टूट चुकी हैं। तो हम सब देखने आए थे कि क्या क्या इसने आतंक मचाया है ऊपर। तो बहुत सारा आतंक मच चुका है। अब हमको इनको समेटना है, तो लग जाएंगे अपने काम में। तो गेहूँ वगैरह से तो हम फ्री हो चुके हैं बीनने से, और ये मेरे दूसरे दिन की शुरुआत। तो जहाँ पर हम लग चुके हैं अपनी सफाई करने में, क्योंकि वो तो सारा दिन उस गेहूँ बीनने में ही निकल गया था हमारा। और पानी तो अभी मौसम तो खुला नहीं है, बस मौसम हल्का सा चल रहा है बारिश जैसा ही। कभी धूप निकल रही है तो कभी कुछ हो रहा है। तो जहाँ पर हमने जो धूल वगैरह हुई है उसकी सफाई करने का काम उठा लिया है, तो लग गए हैं सफाई करने में हमारे। तो सारे कमरे की सफाई कर लेंगे आज। तो मैंने सारे डिब्बे वगैरह जो भी हैं सब निकाल लिए हैं, और स्टैंड को खाली कर लिया है। और ये आटा भी आ चुका है हमारे पिस करके, तो इसको भी भर कर रख देंगे साथ में ही। और इधर हमारी बिटिया कर रही हैं अपने डिब्बे जो मैंने उतार कर रख दिए हैं, स्टैंड पूरी खाली कर लिए, क्योंकि सफाई भी करते जा रहे हैं और जो घर में बाकी के काम हैं तो वो भी चल रहे हैं। तो इधर छोटी वाली बिटिया बना रही है खाना, और हम लगे हैं सफाई करने में, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते भी जाएंगे। अभी नहाया नहीं हमने, तो बाद में ही नहाना धोना होगा, पहले सफाई का काम निपटा लेंगे। और ये आटा वगैरह जो भरना है तो उसको भी भर कर रख देंगे। तो इधर हमारे डब्बा डब्बी सब साफ़ कर लिए हैं बिटिया ने। तो मेरा आटा भी भरा चुका था, तो हम आ गए इधर डब्बे जमाने के लिए, क्योंकि फैलारा बहुत हो गया है घर में। क्योंकि धूल मिट्टी जो हवा चली है उससे बहुत हुआ है, तो सबको साफ़ करने में टाइम लग गया था। ये तो मैंने वीडियो थोड़ी ही देर का बनाया है, खास उसको ही बताया है। हमें बहुत टाइम लग गया था साफ़ करने में। तो जहाँ पर स्टैंड हमारी जमाई जा रही है, तो जहाँ पर हमारे पूरी स्टैंड मैंने जमा ली थी, टाइम बहुत लगा है साफ़ करने में। और इधर जो कुछ पैकिंग वगैरह भी करना था, जो सामान की पन्नी वगैरह फट गई हैं, दिवाली के टाइम पर हमने इनको सेट किया था, तो अब हमने दोबारा से सेट करके रख दिया है पन्नी वगैरह सब सही करके। और आ गए हम छत पर, जो हाल बेहाल हुआ है उसको भी समेटने। और ये लग कर रहे हैं डोरी को सही, जो कि डिस्क की डोरी लगी हुई है, तो उसको भी वो सही कर देंगे। तो जहाँ पर हमें सब काम करते हुए शाम हो चुका है, तो ये हमारा शाम का वीडियो है मेरा। तो जहाँ पर हम खाना वगैरह खा रहे हैं, तो खाना में हमने शाम को चावल ही बनाए थे, और इधर नाटक चल रहा है तो वो भी देख रहे थे। देखो इतने सारे कपड़े वगैरह सब निकले हैं। तो जहाँ पर हमारे सब सफाई हो चुकी है, इधर भगवान जी के मंदिर की इन लोगों ने कर दी थी, और उधर घर में हमने ऊपर के कमरे में हमने कर ली है, इधर बच्चों ने की है सफाई। तो सारे देखो जी कबूतर हमारे घर नहीं छोड़ रहे हैं, बैठे हैं वो तो अपनी जगह पर।
तो जहाँ है जी मेरे और अगले दिन का ब्लॉग, क्योंकि ये 3 दिन में मैंने शूट किया है सारा ब्लॉग, तो इसी में है 3 दिन का। तो जहाँ पर अगले दिन में हमने किचन की सफाई की है, क्योंकि उधर का कमरा, दोनों कमरे में ही एक दिन लग गया था। तो जहाँ पर हमारे कमरे की सफाई हो गई है दोनों की, और अब लग गए हैं किचन की सफाई करने में। तो किचन में भी डब्बे वगैरह बहुत गंदे हो रहे हैं, तो उनको तो धुलना पड़ेगा सारे को। तो उतार लिया है और लग गए हैं डब्बे धुलने में, क्योंकि सारा कचरा साफ़ करने में टाइम लगता ही है। तो जहाँ भी आज किचन में मुझे सारा दिन ही लग जाएगा सफाई करने में, क्योंकि सारे डिब्बे वगैरह किचन को धुलना, उसके स्टैंड वगैरह सब साफ़ करना, तो सारा दिन सफाई में ही हो जाएगा। और खाना वगैरह जो भी बनेगा सब, और बच्चे लोग भी सब घर पर ही हैं, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, तो उनको भी देखना है, काम वगैरह भी सब समेटना ही है। तो लगे हैं काम करने में, एक एक डिब्बे को सबको अच्छे से धो धो करके मैंने साबुन से, गर्म पानी से धुला है। और ये हमारे भगवान जी का मंदिर देखो कितना सुंदर हो गया है। भगवान जी बड़ी साफ़ सुथरे होकर के बैठे हैं। और जो कपड़े निकले थे ये हमारी छोटी बिटिया ने सब धुल लिए हैं, भगवान जी के कपड़े वगैरह भी। और हो चुकी है हमारी, ये देखो ऊपर की पूरी सफाई, जहाँ पर सब साफ़ सुथरा हो चुका है, सब जमा लिया है, सारा कमरा सेट कर लिया है। बस किचन रह गई है सेट करने के लिए, तो वो भी आज हम कर लेंगे, क्योंकि साथ में ही शादी भी है, तो उसकी भी तैयारी हो जाएगी, साफ़ सफाई हो जाएगी हमारे इधर। तो ये देखो सारे बर्तन हमारे मच चुके हैं, बस अब किचन की धुलाई हो रही है। तो इसको भी दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, अच्छे से नहला धुला करके तैयार कर रहे हैं किचन को भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरे से घी फैल गया था, तो सारी पट्टियाँ चिकनी हो चुकी थी, तो उनको भी साबुन से धुल लिया है हम लोगों ने। इसलिए पूरा ही धुला जा रहा है किचन को, पूरे एक एक खन साबुन से, सरफ से धुले जा रहे हैं, ताकि इनकी चिकनाहट हट जाए। और नीचे भी सफाई की जा रही है। नल हमारे सुबह आएंगे, तो हम तैयारी अभी से कर लेंगे, पानी सब खाली कर लेंगे, इधर का जो भी भरा हुआ रखा है, तो हम सफाई वगैरह कर लेंगे, तो इधर का भी काम हो जाएगा। क्योंकि बर्तन खाली हैं, तो इधर उधर रखने में सब सहायता मिल जाएगी, कि सरकार ना करना, जो टंकी भरी रखी रहती हैं अभी, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, तो एडवांस में पानी भर कर भी रखना पड़ता है, कभी नल आए नहीं आए, क्योंकि ऐसे ही मौसम चल रहा है आजकल, कभी हवा चल जाती, कभी पानी हो जाता है, कभी धूप निकल रही है। तो ऐसे ही मौसम में कभी लाइट आती है नहीं आती है, तो नल का टाइम निकल जाता है ऐसे, तो पानी वगैरह भी एडवांस में ही रखना पड़ता है। तो जहाँ पर मैं थक चुकी थी, तो मैं कर रही थी आराम, और बिटिया लग गई है किचन धोने में, क्योंकि डब्बे वगैरह सब धुल लिए हमने, जो भी धुलने के थे। किचन की धुलाई बिटिया करेगी, क्योंकि वो नहाई नहीं थी, तो वो धुलने में लग गई है, कि किचन धुल करके वो नहा लेगी, क्योंकि धुलाई में ज़्यादा ही पानी वगैरह का यूज होता है, तो सारे भींज ही जाते हैं। तो उसने कहा मुझे नहाना है, तो मैं भींज लूँगी, तो वो सफाई कर लेगी धुल करके, और बाद में नहा लेगी, तो हमारे सफाई भी हो जाएगी, सारी कमरों की सफाई हो चुकी है हमारे इधर। और हमारे तुम्हारी बिटिया ने कर ली है किचन की धुलाई, और अब लग रही हमारे ये झाड़ू, जो बाहर के कमरे में जो फैला रहा हुआ था उसको भी समेट लेंगे, क्योंकि पहले कमरा तो साफ़ कर लिया, लेकिन नीचे तो जो इधर किचन का करते हैं, तो इधर हो ही जाता है थोड़ा बहुत फैला रहा। और इधर बन चुकी है हमारे रोटी, कुछ इसने पराठे बनाए हैं चावल के अंदर भर कर के, चावल को, क्योंकि चावल बने रखे थे, तो इसने बनाए हैं। और अब हम करेंगे किचन सेट, तो किचन को भी सेट कर लेंगे। हम आ चुके हैं यहाँ पे सफाई करके, सारे बर्तन वगैरह धुल कर के, तो मैंने रेगजीन बिछा लिए, और उसके ऊपर से मैंने बिछा लिए पेपर, क्योंकि पन्नी वगैरह ख़राब हो जाती है, कुछ फैल जाता है, तो मैं पेपर बिछा करके रख देती हूँ। बाकी की डिज़ाइन को बाहर ही रहती है, तो ऐसे कैसी छोड़ देती हूँ।
जिससे कि पेपर गंदे हों, अब ये पन्नी वगैरह ज़्यादा ना हो, हर बार चेंज हो जाते हैं पेपर। तो हम दोनों माँ बेटी लग गए हैं अपने जे ज़माने में डब्बे कहाँ पर कहाँ रखने हैं, तो वो ला कर दे रही है और मैं सेट करती जा रही थी इधर। तो देखो सारे किचन के डब्बे बाहर कमरे में हैं, अभी इतना फैलारा हो रहा है कमरे में, तो इनको सेट कर देंगे। थोड़ा ही टाइम लगता है, जब धुले हो जाते हैं तो, और जब जम जाते हैं जब, तो और तसल्ली मिलती है दिल को, क्योंकि अपनी मेहनत जब रंग लाती है, जब सफाई हो जाती है तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो इधर हमने हमारी मेहनत पूरी सफल हो चुकी है। हमने किचन वगैरह के सब डब्बे हमने सब साफ़ किए हैं। तो सारे डब्बे को जो देख कर के मैं रखती जा रही थी कि कौन सा डब्बा कहाँ रखना है, सेट करना है, तो सेट होते जाएंगे और रखते जाएंगे हम सब लोग। तो बड़ी मेहनत के बाद में हमारी सफाई हो गई है। 2-3 दिन लग गए हैं, एक आंधी ने 3 दिन को बर्बाद कर दिया हमारे, क्योंकि एक बार आंधी चली और पूरा घर तहस महस हो गया धूल धपाले में। और सफाई भी हमारी होने को तो थी सही, साथ में आंधी का भी वो हो गया है आना, तो और जल्दी से कर दी है, क्यों शादी थी तो शादी की वजह से सफाई भी करना था। और अब छुट्टियाँ भी हो गई हैं, तो छुट्टियों में सफाई वगैरह यही काम रह जाते हैं करने के, तो इनको भी हमने कर लिया है। तो सब किचन हमारी जम चुकी है, जो भी फैला रहा था पूरा हमने उठा कर जमा लिया है घर में, और सेट हो गई है मेरी किचन। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, जब सफाई हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को भी सुकून मिलता है कि हमने कुछ कर लिया है घर बैठे बैठे। तो कुछ तो कर रहे हैं, काम में लगे हैं, तो बस सब हमारी मेहनत है, तो मेहनत तो रंग लाती है जो भी करते हैं, और सब लोग ही करते हैं सफाई वगैरह का काम। तो हमारे बच्चे वगैरह सभी लगे हैं इसमें, सबकी मेहनत है करने में। और जब जम जाएगी किचन तो मैं आपको बताऊंगी मेरा नज़ारा ये सब कैसा लग रहा है किचन का। और इसी टाइम पे आना है नल भी, क्योंकि दोपहर में नल आते हैं तो बस पानी भी भरा हो जाएगा, सब काम एकदम से सेट हो जाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और मेरी किचन आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई कमेंट करके ज़रूर बताना, और बने रहिए मेरे चैनल में। तो हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। ये मेरे किचन वगैरह का आज का जितना ही ब्लॉग था मैंने इतना ही शूट किया है। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, ताकि आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। तो अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, शेयर करना। बने रहिए मेरे ब्लॉग में अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। तो इधर हमारे खाना की तैयारी हो रही है, रात को खाना बनेगा हमारा, क्योंकि सारा ही दिन आज का भी सफाई में ही चला गया। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय।